जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आइए आज हम नंबर सिस्टम के थर्ड क्लास में चलते हैं, जहां हम आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए, शेषफल प्रमेय में एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां भाज्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हो गया भाज्य, डिविजर हो गया भाजक और कोशेंट भागफल एंड रिमाइंडर हो गया शेषफल। देखिए, अब भाज्य किसको बोलते हैं? भाज्य वो हो गया जिस संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है। और भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो संख्या हो गई भाजक, और जितनी बार भाग जाता है वो हो गया भागफल, और जो बच गया वो शेषफल। तो शेषफल क्या होगा? हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 7 इंटू 41 इंटू 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 18, तो आपको रिमाइंडर बताना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने चेक किया 7 है, यूनिट डिजिट 1 है, फिर 6 है, फिर 0 है। यहाँ पर 0 है ना, तो 0 क्या कर देगा? सभी को 0 बना देगा। अब 0 को अगर आप 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी तो 0 ही आएगा, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर। अब देखिए, इसके एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। इनको बहुत ही नोटिस करिएगा, एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न होना ही चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एप्लीकेशंस क्या है? अगर कोई एक वैल्यूज दी हुई है, कोई संख्या है जिसकी पावर्स भी है, तो इफ n टू द पावर m को n-1 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। यानी कि इफ n टू द पावर m is divided by n-1, then remainder will always be 1. For example, 20 to the power कितनी है? 368 डिवाइडेड बाई 19। अब देखिए 19 क्या, देखिए ये हो गया n और ये हो गया m। n हमारा यहाँ क्या है? 20, और m क्या हो गया? 368, और n-1 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि जो n है वो 20 है, उसमें 1 लेस कर दीजिए तो 19, इससे भाग दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ n टू द पावर m is divided by n+1, then remainder will always be 1. ओके, ये कंडीशन यहाँ पर ये है कि इफ m इज अ इवन नंबर। नेक्स्ट, अब देखिए इसको हिंदी में कैसे, n की घात m को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है यदि m एक सम संख्या है। अब देखिए 20 की घात कितनी है? 368, इसमें भाग दिया जा रहा है किससे? 21 से, तो आपको शेषफल बताना है। तो देखिए 20 क्या है? एक, ये भी सम संख्या है, और 368 भी एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ इसको n को सम नहीं बोला है, m को सम संख्या बोला है। तो जब m सम संख्या होगा तो क्या होगा ये, और n+1 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि 20 है ना, तो 20 का n+1 क्या हो जाएगा? 21। इससे भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इनका, इसका भी रिमाइंडर 1 हो गया और इसका भी रिमाइंडर 1 हो गया। नेक्स्ट, ये अगर n की पावर m को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव n प्राप्त होता है। कब? जब m एक विषम संख्या हो। देखिए, याद करने का तरीका है, यहाँ पर m क्या, एक बार m है सम संख्या तो भी शेषफल क्या आ रहा है? 1, लेकिन उसमें भाग किसे दिया जा रहा है? n+1 से। अब यहाँ पर भी है, m एक विषम संख्या है और n+1 से ही भाग दिया जा रहा है, और रिमाइंडर क्या हो रहा है? n मिल रहा है, यानी कि सम में 1 मिल रहा है और विषम संख्या में वही n मिल जा रहा है। देखिए 20 की घात कितनी है? 361 डिवाइडेड बाय 21, तो रिमाइंडर क्या होगा?
अब देखिए यहाँ 361 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गई। अब इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, n+1 यानी कि 20 + 1 21। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा m होगा। n क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 20। ठीक है, आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन है 13⁻51 - 8 डिवाइडेड बाई 12, फाइंड रिमाइंडर। देखिए 13 की पावर कितनी है, 51। n भी विषम है और m भी विषम संख्या है, और ये डिवाइड, इसमें 8 अभी लेस भी करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों के डिवाइड में हमने कर दिया 12, अब अलग अलग कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो 13⁻51/12 अलग कर लिया, फिर -8/12 अलग कर लिया। अब देखिए 13⁻51 है और यहाँ पर n-1 है, क्या है, n-1। और n-1 के लिए हमने पढ़ा है कि n⁻m को अगर n-1 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो यहाँ हमने 1 कर दिया। अब देखिए 8 में 12 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा रिमाइंडर, बताइए आप, 4 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 4 ही आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया और यहाँ पर 8/12 है, तो इसको भी हमने -8 कर दिया, तो ये कितना हो गया, -7। अब यहाँ पर फिर क्या हो गया, -7 है ना, और डिवाइड किससे किया जा रहा है, टोटल 12 से, तो कितना आ गया रिमाइंडर, भाई उसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाता है, वो आ गया 5। ये शॉर्टकट तरीके हैं, ठीक है, हमेशा, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा ना, इसलिए। और हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 5 से 12 से, तो उसको लेस कर दीजिए, तो जितना बच जाएगा वही रिमाइंडर होगा, यानी कि 5। आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ, ये PYQs हैं, ठीक है। देखिए पहला PYQ जो है वो सीजीएल प्री 2024 में आया था, SSC सीजीएल। क्वेश्चन क्या है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है फॉर्मूला, लिख लिया हमने। देखिए क्या कह रहा है कि शेषफल 32 दिया हुआ है और शेषफल का दुगुना है क्या, भाजक, और भागफल का 4 गुना है। तो अगर हम एक इधर लिख लें कि जो भाजक होगा वो 2 गुना होगा शेषफल का और 4 गुना होगा किसका, भागफल का। तो क्या हम यहाँ से कुछ चीजें पा सकते हैं, भाजक यहाँ से आ जाएगा ना, 2 में अगर हम शेषफल यानी कि 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 64, यानी कि भाजक कितना हो गया, 64 आ गया। अब देखिए जब भाजक 64 हो गया तो क्या हम भागफल नहीं निकाल सकते, भागफल कितना आ जाएगा, 64, क्योंकि ये भागफल का कितना है, भाजक 4 गुना है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 16 आ गया भागफल। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, तो भाज्य डिविडेंड बराबर क्या हो गया, भाजक, भाजक हमने पहले ही निकाल लिया, क्यों, क्योंकि शेषफल 32 दिया है और कह रहा है कि जो भाजक है वो 2 गुना है शेषफल का, तो 32 दूनी 64 कितना हो गया, भाजक आ गया, तो यहीं से भाजक। अब भागफल निकालना है और भागफल का कितना है, भाजक 4 गुना, तो जब 64 आया है भागफल भाजक, तो उसमें 4 से भाग दे देंगे तो क्या भागफल नहीं आ जाएगा, तो देखिए 16 आ गया प्लस 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 16 चौके 64, ये कितना आ गया 102 प्लस 32, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6501, कितना आया, ऑप्शन बी हमारा हो गया राइट आंसर। जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आओगे एकदम, तो ये बहुत ही इजी होती जाएंगे और बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाजक भागफल का 9 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य कितना होगा। अब देखिए सीधे डायरेक्ट पहले हमने भाजक निकालते हैं। भाजक कितना हो जाएगा, 7 टाइम है ना शेषफल का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 315 आ गया। अब 7 बचे 35, 7 चौको 28, 3 31, ठीक है। और ये कितना आएगा भागफल। अब जब भाजक हो गया 315 और भागफल का कितना गुना है 9 गुना, तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 3 27, 9 9 बना 45, यानी कि भागफल कितना आ गया 35। अब बस रख दीजिए, पुट कीजिए वैल्यू, तो भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, भाजक गुणा भागफल, यानी कि 315 गुणा 35 प्लस शेषफल कितना है 45। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। अब हमें यहाँ भी सोचना पड़ेगा कि कितना क्या करें कि कम टाइम लगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको जाएगा ही, और आप इसको सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि वही 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 5n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे केस में क्या होता है, पहले ये n है, भाग किससे दिया जा रहा है 7 से, अब वही कितना हो गया 5n, और यहाँ पर शेषफल कितना था 3 बच रहा था, तो देखिए 3 × 5 कर दीजिए 15, और डिवाइड किससे करना है 7 से, बस जो रिमाइंडर आ जाए वही आंसर होगा। 15 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट है, एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हो गया सेम वैसे ही। अब पहले क्या कह रहा है 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है 4, और तो फिर और दोबारा उसी संख्या के स्क्वायर, यानी कि 4 शेष बच रहा था ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16, डिवाइड किससे करना है 7 से, कितना बच रहा है रिमाइंडर 2। ये सारे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, 31 की घात 47 यानी 31 टू द पावर 47 प्लस 43 टू द पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, क्या लिखा है 31 टू द पावर 47 प्लस 43 टू द पावर 47। यहाँ पर पावर क्या है सेम है, और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किससे 37 से। जब पावर सेम होती है, ठीक है, तो जो नंबर होगा, जैसे ये कह रहा है ना कि 37 से डिवाइड करना है, वो इनका सम से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इनका सम कितना हो गया 31 प्लस 43 हुआ इसका सम, तो कितना आ गया 74। अब इस 74 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, किसे 37 से, तो डिवाइड कर दीजिए 37 से, कितना रिमाइंडर बचेगा। 2 टाइम्स जा रहा है ना पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यानी कि 0। समझ आ रहा है ना आपको। अगर ना समझ आए तो एक बार, या कुछ भी डाउट लग रहा हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट है 127 की घात 97 है प्लस 97 की घात 97 यानी कि 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 को 32 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए पावर्स क्या है
सेम है। हमने क्या किया है कि एक टॉपिक आपको बताया है और एक आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है, सेम वैसे ही। अब देखिए पावर सेम है ना, तो इनका सम कर दीजिए बेस का, 127 प्लस 97 और इसको डिवाइड कर दीजिए 32 से, जितना आए वो रिमाइंडर होगा और आप हमें इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है ये 77 टू द पावर 77 प्लस 77 को 78 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, कुछ समझ रहे हैं आप? 77 टू द पावर 77 प्लस 77, अब देखिए डिवाइड किससे करना है, 78 से। 77 टू द पावर 71, थोड़ा सा इसको हम पहले साइड कर लेते हैं, तभी हमें इसका कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, ये n टू द पावर m और यहाँ पर डिवाइड किससे हो रहा है, n प्लस 1। ठीक है, इस केस में हमने क्या देखा था कि रिमाइंडर कितना बचता है, देखिए 78 है ना, यहाँ पर ये कम है ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा माइनस का। -1 टू द पावर 77 हो गया, ये भी ऑड है ना, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, -1 ही आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगी रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये भी 77 है, 78 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2, और टोटल के डिवाइड किससे हो रहा है, 78 से। अब देखिए 78 से इसको 2 को लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, ये रिमाइंडर वाला खेल है, इसलिए हम लोग रिमाइंडर तक ही जा रहे हैं और रिमाइंडर ही ऐड लेस वगैरह वही कर रहे हैं। अब आप लोग ये दिमाग ना लगाइएगा कि 1 1 2 यहाँ आपने कर दिया और फिर आपने 78 से डिवाइड कर दिया, अरे वो तो चलेगा ही ना, क्योंकि 78 से ही हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल बचता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या किया जाता है कि जो पहला वाला शेषफल था और बोल रहा है कि इससे विभाजित करना है, तो ये जो 27 है ना, इससे इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 30 को आप 27 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आ जाए वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 27 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा ना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट है 71 टू द पावर 83 प्लस 73 टू द पावर 83 डिवाइडेड बाय 36, फाइंड रिमाइंडर। ये CGL 2022 में आया है, इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास होगी यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट को कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, या यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगी, इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी आपको क्वेरीज हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, मेरा चैनल भी बना है उसको सपोर्ट भी कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।